3, 2, 1 स्टार्ट। वालेकुम अस्सलाम। आपके पास जो है वो एक दो मिनट आप ले टू रिकलेक्ट योर थॉट्स, ठीक है, और उसके बाद जब आप कंफर्टेबल हो तो आप जो है वो बल्गा शुरू कर सकती हैं। आप मुझसे बता दीजिए। यहाँ पर जो होते हैं वो दो एग्जामिनर्स होते हैं और उनके पास 15-15 मिनट का टाइम होता है। 15 मिनट के बाद एक बेल बजती है। उसके बाद जो एक एग्जामिनर पूछ रहा होता है क्वेश्चन वो चुप हो जाता है, फिर दूसरा पूछता है। जो फर्स्ट हाफ होता है उसके अंदर जो है ना वो आप पूछते हैं, आप बेसिकली जो है वो उसकी हिस्ट्री टेकिंग उससे लेते हैं, यानी प्रेजेंटेशन आपके सामने आ रही है। इसमें जनाब होता ही है कि जो पहले 15 मिनट वाला जो एग्जामिनर होता है वो ही सपोज टू आस्क हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री की बेस पर आपने क्या डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाया है, ठीक है, और आपका जो है वो सारा हिस्ट्री को एक्सप्लोर करते हैं। दूसरा एग्जामिनर जो होता है वो इन्वेस्टिगेशन पूछता है एंड मैनेजमेंट प्लान, और दूसरा ही फिर पूछता है कि आप इसकी काउंसलिंग जो है वो कैसे करेंगे, मतलब उसका जो एथिकल एस्पेक्ट है ये दूसरे के पास है। तो 15-15 मिनट जो होते हैं वो दोनों एग्जामिनर्स के पास है, ठीक है जी। जब आप कंफर्टेबल हो जाए तो आपको शुरू करें। अच्छा, अब इसमें मुझे सिर्फ ये बता दें कि मैं आपको साथ के साथ चेक करती जाती हूँ, बिकॉज दिस इज अ मॉक, दिस इज नॉट रियल लाइफ एग्जाम। तो मेरे ख्याल में कि साथ साथ अगर मैं बताती जाऊंगी इसकी मिस्टेक्स तो इसको पता चलता जाएगा, ठीक है, इसने क्या किया। पहली जो मिस्टेक मैं आपकी बताना चाहूंगी, वैसे तो फीडबैक देने का एक बहुत बुरा तरीका है। हमेशा ये होता है कि जब फीडबैक आप देते हैं तो हमेशा अच्छी चीज जो है तो पहले बताते हैं बच्चे को कि आपकी ये चीज अच्छी थी, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा था, आपकी जो एफो थी वो जिसके साथ बड़ी अच्छी थी, आप कंफर्टेबल थी बात करें उसके साथ, आपका जो पेशेंट था वो कंफर्टेबल था जब आप उसका एग्जामिनेशन कर रही थी। लेकिन जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि आपको आधे घंटे के अंदर यू वर अनेबल टू फिनिश। आपने सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल है कि जीएलटी शायद चेक किया जी, और उसकी वजह मैं आपको साथ साथ बताती हूँ उसकी वजह क्या थी। उसकी वजह ये थी कि मैंने आपको पहले बताया था कि सिर्फ 15 मिनट में आप हिस्ट्री प्रेजेंटिंग इंग्लिश लेकर यू विल स्टार्ट डूइंग द एग्जामिनेशन। सो आप बैठ के आपके जो है ना सारे कंपोनेंट्स वगैरह पहले शायद पूछे, आई वाज नॉट दैट मच अटेंटिव, और ना कोई एग्जामिनर होते हैं। जब आप हिस्ट्री ले रहे होते हैं तो कोई एग्जामिनर इतना ज्यादा गौर से आपको नहीं देख रहा होता। फैमिली हिस्ट्री मैंने बस पूछी थी। नहीं, आपने हिस्ट्री प्रेजेंटिंग इलनेस के बाद आपने खड़े हो जाए, ठीक है, ताकि आपका टाइम सेव हो जाए। एग्जामिनर आपको नहीं देख रहा होता, मैं आपको वहां के अंदर की बात बता रही हूँ। बहुत कम जगहों पर एकदम से उसका ध्यान होता है कि अच्छा ये कोई क्या कर रहा है, वो अपने कामों में बिजी होता है। तो ये प्लस पॉइंट है कि आप बड़ा कंफर्टेबल होकर रिलैक्स होके आप अपना काम करते हैं, उससे कोई इंटरेस्ट नहीं। क्योंकि जब मैंने एग्जाम दिया था उस वक्त ये हुआ था कि बड़ी जमाने की जो थी एग्जाम में डॉक्टर मेरा होता है ना, उससे सबको बड़ा डर लगा करता, तो वो थी, तो उसको देख के ही मैं डर गई कि मतलब क्या हो। लेकिन मैंने फिर एक लम्हे के लिए ये सोच लिया कि नहीं, सिर्फ मैं और मेरी और कोई भी। अगर मैं वो ना भी सोचती ना तो वो ठीक था, क्योंकि उसके अंदर एग्जामिनर्स इतना गौर से आपको नहीं देख रहे होते। आधा घंटा टू फोकस ऑन योरसेल्फ इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी ह्यूमन बीइंग, चाहे आप हो चाहे मैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि आपको सिस्टम को फिनिश करना है, और उसका मैंने आपको पहले तरीका भी बता दिया गया है कि आपने 15 मिनट के बाद उठ जाना है इन एनी केस, और वो हिस्ट्री प्रेजेंटेशन देने के फौरन बाद। तो एक तो जहाँ पर एग्जामिनर का बड़ा बुरा है, मैंने अपने कोई एग्जामिनर को कैसे सुना है कि देखो चीज का आधा घंटा हो गया, इसमें सिस्टम भी नहीं हुआ, ये डीएलटी भी नहीं कर रहा, वो वहीं पर अपना माइंड मेकअप कर लेता है कि यार ये तो बच्चा पास होने के काम, एक माइंड मेकअप हो जाता है, ठीक है। मैं नहीं, अपने बारे में नहीं मैं बता रही, मैं तो आगे जज करूंगी कि अगर आगे वो बातें सही बता रहा है और कोई बात नहीं, सुस्ती उसका एक प्रॉब्लम है, तो सुस्ती इज नॉट ए प्रॉब्लम फॉर मी। क्योंकि ज़ाहिर क्लिनिक पे जब आप मरीज को देखोगे या वार्ड पे देखोगे तो वहां पे इतना टाइम का वो इशू नहीं होता, तो आपको ईआर में ड्यूटी, तो इसलिए मेरे लिए वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो एग्जामिनर्स का माइंडसेट है वो ये है कि अगर इसने काम पूरा नहीं किया और इसका आधे से ज्यादा काम एग्जामिनेशन पड़ा हुआ है तो वो आपका अपना माइंड करेगा। तो पहली फीडबैक तो आप सारी, अब आप अपनी My patient Mrs. Mubin has been Micro-Mubin, 30 years old, chapter 4+0. Housewife presented in emergency on 3rd of October. I forgot to ask her of the residence. Her presenting complaints were loose motion for the last few months. लूज मोशन फॉर लास्ट 2 months, ठीक है।
वो तो She's normatizing normoglycemic patient who had loose motion 4 months back too, which were spontaneously reduced after taking Imodium capsule, but no workup was done. Now, patient this time had gradual onset of loose motion for the last 2 months, which have progressively increased initially and now have reduced back to 3 to 4 per day, and night time loose motion are also occurring. In between, she had an a flare where she had 6 to 7, but no treatment was taken apart from Imodium and Erythrosachet. And she has also taken Desi medicine, but there were no side effects as according to the patient, like any gastro reflux or any blood pressure or any issue. Furthermore, the consistency is liquid, yellow in color, containing blood and mucus, associated with redness, but no abdominal pain. She has intermittent abdominal pain. It was associated with fever some time ago, not these days. It is also associated with nausea, but no vomiting, and she has not taken any antibiotic and does not need antibiotic. It is associated with vertigo, and the patient was even not able to walk by herself independently now. I should have asked more about vertigo, but unfortunately I could not. नहीं, it's not important. Vertigo जो है was not her presenting complaint, but we could have asked about vertigo in systemically. But I am interested in कि यहाँ पर history of presenting